ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितास्य हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितमृतम आदिल्ला अध्याय 14 चैप्टर 14 टेक्स्ट नंबर 37। अतिथ विप्रेर अन्न खाइल 3 बार पाछे गुप्ते सही विप्र करिला निस्तार। एक बार महाप्रभु एक ब्राह्मण अतिथि के भोजन को 3 बार खा गए और बाद में उन्होंने गुप्त रूप से उस ब्राह्मण का भवबंधन से उद्धार कर दिया। तो हम लोग ये 3 बार ब्राह्मण का 3 बार अन्न खाने की कथा का कल से रसास्वादन कर रहे हैं। हम लोग ने कल सुना किस प्रकार से निमाई 2 बार ब्राह्मण का भोजन खा हर प्रकार की रक्षा के बावजूद भी 2 बार भोजन उसका भोग चढ़ाया हुआ भोग खा गए और तीसरी बार विश्वरूप जो उनके बड़े भाई हैं उनकी प्रार्थना से उन्होंने ब्राह्मण का चरण पकड़ के प्रार्थना किया कि एक बार और खाइए, एक बार और बनाइए भोजन और ठाकुर जी को अर्पण करिए, फिर से उसको आप खाइए। तो विश्वरूपे देखिया मोहित विप्रवर गरीब रंधन विप्र बलिला उत्तर। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं विश्वरूप के स्वरूप को देख करके वो ब्राह्मण मोहित हो गया। जैसे हमने कल बताया कि भक्त जब भगवान का दर्शन करते हैं और जो भक्ति नहीं करते हैं उनमें जमीन आसमान करता है, क्योंकि भगवान का दर्शन केवल भक्ति से ही किया जा सकता है। जिसमें भक्ति नहीं है वो दर्शन नहीं कर सकता है। वो आएगा, हाथ जोड़ेगा, कुछ प्रार्थना करेगा, 1 पैसे 1 शिलिंग 2 शिलिंग 100-200 डालेगा डोनेशन बॉक्स में, फिर हमारा ये दुख दूर हो जाए, वो फिर वापस चला जाएगा। तो भक्त जब भक्ति से दर्शन करता है तो भगवान उसकी भक्ति के अनुसार उसके सामने प्रकाश करते हैं। इसलिए भगवान हमेशा भक्तों को आकर्षित करते हैं। इसलिए क्योंकि विश्वरूप स्वयं भगवान है, बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु हैं,
उनका रूप देख करके ब्राह्मण आकर्षित हो गया, उसको पता नहीं चला क्या करना चाहे, वो तुरंत ही सहमत हो गया, तुरंत ही सहमत हो गया कि कुकिंग करने के लिए, फिर से भोजन बनाने के लिए और भोग लगाने के लिए। आथे व्यथे स्थान उपक्षात सर्वजने रंधन सामग्री अनिल तत्क्षणे। सभी लोग तुरंत ही सफाई कर दिया, फिर पोता लगा दिया, क्योंकि एक बार कुकिंग हो जाने के बाद वह स्थान अपवित्र माना जाता है, फिर से उसमें पोता लगाना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए, सफाई करना चाहिए। तो इस प्रकार से तुरंत सफाई किए, फिर से अनाज लाए, दे दिए, और उसने बहुत अच्छा से भोजन बनाया फिर से, और ठाकुर जी को अर्पण किया भोजन। जैसे प्लेट में भर के ऑफरिंग किया, तो हाँ, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, अन्न उपस करी से सुकृत ब्राह्मण ध्याने बसी कृष्ण करिल निवेदन। कहते हैं वो पवित्र ब्राह्मण जैसे ही प्लेट में सब प्रसाद रख के भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद ध्यान करने लगा, कहने का गायत्री मंत्र का जप करने लगा, तो उसी समय जान लेन अंतर्यामी श्री सचिनंदन चित्ते आछे विप्रेर दिव्यन दर्शन। अभी सचिनंदन तुरंत अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं, उनकी इच्छा हो गई कि फिर से दर्शन देने के लिए। अब देखिए, उनको रूम में बंद कर दिया था और रूम बाहर से लॉक कर दिया था, और दरवाजे के सामने जगन्नाथ मिश्र लाठी लेके बैठे थे और भगवान की माया से सबके सब सो गए। उसी प्रकार से जब वसुदेव और देवकी के यहाँ भगवान प्रकट हुए, तुरंत भगवान की माया से उनकी हथकड़ियां टूट गई, सब पहरेदार सो गए और सब गेट खुल गया, और भगवान को लेकर के जाकर के यशोदा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ, नंद गांव लेकर छोड़ के आए। अब सेम देखिए लीला है। निद्रा देवी सवारीश्वर इच्छाया मोहिलेन सबई अचेष्टा निद्राया। भगवान की इच्छा से, यहाँ बहुत शब्द अच्छा यूज किए हैं कि हालांकि वो निद्रा का कोई कारण नहीं था, सब चिंतित थे, अभी ब्राह्मण भोजन बना रहा है, सब चिंता में थे, ये निमाई कैन फिर से आ जाए तो सोने का प्रश्न नहीं होता, चिंता में कोई सोता नहीं है। लेकिन भगवान की इच्छा से, चैतन्य महाप्रभु की माया से, उनकी इच्छा से सब के सब सो गए। यथास्थाने करे न विप्र अन्न निवेदन आइले सैया स्थाने श्री सचिनंदन। जिस स्थान पर उसे भोग लगाया, स्वयं सचिनंदन तुरंत आ गए भोग लगाने के लिए। आप देखिए, भक्त भी भगवान को पहचान नहीं पाता है, बार बार बुला रहा है ब्राह्मण, क्योंकि लीला है, लेकिन आते हैं, लेकिन वो समझता है तो जगन्नाथ देश का बच्चा है, लाला है उनका। बालकेर देखिया विप्र कहे हाय हाय सबे निद्रा आय कहे सुनते न पाए। कहते हैं जब देखता है बालक को खा रहा है तो फिर वो हाय हाय जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि तीसरी बार हो रहा है लेकिन सब सोए हैं, किसी को कुछ पता नहीं चला, किसी को कुछ ना हम प्रकाश से सर्वस्व योग माया समावृता। जब तक भगवान अपना प्रकाश नहीं करते हैं तब तक उनको कोई समझ नहीं सकता है, वो अपनी योग माया की यवनिका में छिपे रहते हैं। सब देख रहे हैं, सब साथ में हैं, सब उनके भक्त हैं, लेकिन उन भगवान लीला करते। ऐसे तो चैतन्य चरिता में कहा गया है, अपना लुकैते कृष्ण नाना यत्न करे तथापि तहार भक्त जनाए सब आरे। चैतन्य चरितामृतम बना है, अगर भगवान कृष्ण अपने को छिपना चाहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं छिपने के लिए, फिर भी छिप नहीं सकते हैं, भक्त उनको पहचान लेता है, क्योंकि भगवान को लीला करना है, इसलिए योग माया से सबकी बुद्धि को ढकती है, क्योंकि आंख से भगवान को नहीं देख सकते हैं। ददाम बुद्धि योगम तम तेन माम उपयांत थे। जब भगवान बुद्धि देते हैं, उस बुद्धि से हम भगवान को पहचानते हैं।
क्योंकि बुद्धि के अनुसार ही आंख देखती है, आंख नहीं देखती है। जैसी आपकी बुद्धि है ऐसी आंख देखेगी, जैसा आपका मन है ऐसी आंख देखेगी। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान ऐसी हमको बुद्धि देते हैं, उस बुद्धि से हम भगवान को समझ जाते हैं। तब वो चिल्लाने प्रभु कहे अय विप्र, प्रभु बोले अय विप्र तुम्ही तो उदार, तुम्ही आमा डाकियान की दोष अमार। कहते हैं जब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा तब चैतन्य महाप्रभु कहने लगते हैं ए विप्र आप तो उदार हो। उदार चरित्र भक्तों का एक बहुत बड़ा गुण है, उदार होना। भक्त किसी में भेदभाव नहीं करते, किसी को छोटा बड़ा ये सब नहीं मानते। जैसे भक्त को सबको प्रसाद खिलाते हैं, सबसे बात करते हैं, सबको प्रचार करते हैं, मैग्नानिमस भक्तों का चरित्र होता है। वो ऐसा नहीं कि हमारा संबंधी है नहीं संबंधी है, भक्त इस टाइप के होते हैं। कहते हैं आप तो बहुत उदार हो, आप हमको जो डाका मतलब जो आप बुला रहे हो मंत्र बोल करके, और जब मैं आता हूं तो आप चिल्लाते हो, ये क्या बात है? देखिए भगवान और भक्त की डिस्कशन है, चर्चा है। देखिए लोग कहते हैं भगवान को किसी देखा है, अज्ञानी लोग मूर्ख लोग कहते हैं जैसे हम आपसे बात करते हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप भगवान से बात कर सकते हैं। भगवान आपसे भी बात करें, लेकिन आप में योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। उसी प्रकार से श्री विग्रह, जैसे प्रभुपाद जी जब दर्शन करते थे, दर्शन मात्र से पता चल जाता है था प्रभुपाद जी को सेवा पूजा कैसी हो रही है, ये पुजारी लोग अच्छी सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दर्शन मात्र से प्रभुपाद जी को सब पता चल जाता था। मोरे मात्र जपी मोरे करह आवाहन, रहते न पारी अमी आसी तो मास्थाने। एक बहुत सुंदर शब्द है, रहते न पारी। कहते हैं आप जब मंत्र जप करके मुझे बुलाते हो, रहते मैं रुक नहीं सकता। यथा भक्ति ममोर्जित है, भागवतम में कहा गया है यथा भक्ति ममोर्जित न साधति माम योग न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपह त्याग यथा भक्ति ममोर्जित है। कहते हैं न साधित योग से भगवान को कोई बस में नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान तो योगेश्वर है। न तो सांख्य धर्म ज्ञान से, क्योंकि भगवान तो सब ज्ञान के स्रोत हैं। तपह त्याग, कोई तपस्या से भगवान को समझ नहीं सकता है। न तो त्याग से, संन्यास से भी भगवान को समझ नहीं सकता। यथा भक्ति ममोर्जित है, क्योंकि भक्ति जो है भगवान को बस में कर लेती है। एक बार नारद जी युधिष्ठिर महाराज की सभा में गए, तो वहां सब प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन करने लगे, दूसरे भक्तों का वर्णन करने लगे। तो नारद जी ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे, देखो हमारे में कोई कुछ नहीं है, कोई भक्ति नहीं। भगवान तो रघुवंश में जन्म लिए राम के रूप में, यदुवंश में कृष्ण प्रकट हुए, हमारे वंश में तो कभी प्रकट ही नहीं, क्योंकि वो हमारे में भक्ति नहीं है। जब ऐसा देखा उनकी भावना, भक्त सोचते हैं कभी कभी, भक्त जो है ना कभी ऐसे फील करते हैं कि हमारे में कोई भक्ति नहीं है। वास्तव में हर भक्त ये फील करता है। हमारे में अगर भक्ति होती तो हमारे में गुण आता क्यों नहीं? भक्त हमेशा अपने अवगुणों को देखते हैं, गुणों को कभी नहीं देखते। जब भक्त अपने गुणों को देखने लगता है, वो भक्ति से पतन उसका चालू हो जाता है। जब भक्त अपने दोष को देखने लगता है तो भक्ति में आगे बढ़ता है। जब हम दोष देखेंगे तभी दोष से मुक्त होंगे। तो जो महान भक्त हैं हमेशा अपने को भक्त ही मानते, उच्च हना नीच कर ही माने। कहा है जो भक्त बहुत में अच्छे गुण हैं, बहुत उच्च है, लेकिन अपने को हमेशा निम्न मानता है, निम्न मानता है। तो इस प्रकार से
नारद युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे, नारद जी समझ गए। नारद कहते हैं राजनपति गुरुलम भवताम यदुनाम, कहते हैं हे राजन, भक्ति ददात कहरचित किंतु मुक्ति ददात कहरचित किंतु भक्ति भाजन। कहते हैं जो ये मुकुंद हैं, ये मुक्ति दे देते हैं, लेकिन अपनी भक्ति नहीं देते। आप अपनी भक्ति के बल पर राजनपति गुरुलम, आपके रक्षक बने, आपके गुरु बने, आपके मैसेंजर बने, संदेश। यज्ञशाला में राजसु यज्ञ में आपके अतिथियों के चरण धोए। ये हैं कौन? द्वारिकाधीश हैं, जिनकी पूजा ब्राह्मण करते हैं, जिनके चरणों की धूल अपने सर पे लगाने के कारण भगवान शिव हैं। तुम्हें तो सर्वेश्वरेश्वर भजन भजेंद्र कुमार, वो ईश्वरों को भी ईश्वर है, लेकिन आपकी भक्ति ने उनको अपना रक्षक बना लिया, अपना दूत बना लिया, अपना सारथी बना लिया। सेवो उभयो मध्य प्रथम स्थापित में चुका। ये भक्ति है। वही बात यहां कहते हैं कि मोर मंत्र जपी मोरे करह आवाहन रहते न पारियामी असी तुम आस्था। कहते हैं आप जब हमारे मंत्र बोलते हो, बुलाते हो, मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि भक्ति है। भक्ति भगवान को बसीभूत कर लेती है। इसलिए सबको हम लोग संपूर्ण दुख दूर करना चाहते हैं, सुख होना। ये तो कुछ नहीं है, ये तुच्छ है। एक सेकंड में भक्त के संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान भक्ति तो पहले संपूर्ण दुख को नष्ट कर देती है, तब अपना प्रेम देती है। कृत्वा हरि प्रेम भाजम प्रिय वर्ग समन्तम भक्ति बसी करोत कृष्ण श्री कृष्ण आकर्षण जैसा। श्री रूप गोस्वामी भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए, जब हम भक्तों का चरित्र सुनते हैं तब भक्तों की महिमा का ज्ञान होता है। इसके बाद हम भक्ति सावधानी पूर्वक करते हैं, नहीं तो अच्छी है। जब तक महानता का ज्ञान नहीं होता है तब तक हम शरणागत नहीं हो सकते। तब तो हम अपने रोजी रोटी के लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपने इसके लिए भक्ति करते हैं, इसके लिए भक्ति करते हैं। प्रभुपाद जी मालवाहक जहाज में जा रहे थे, उनको 3 बार हार्ट अटैक हुआ, कभी उन्होंने माला जप नहीं किया मेरा बीमारी ठीक हो जाए। हालांकि भगवान स्वयं आए, उनके छाती का मसाज किया, स्वयं आए और कहे कि हे स्वामी जी, आप चिंता मत करो, मैं नव जहाज का भार संभाल लिया हूं, आप जाओ। ये भक्त है। वो वही यहां कह रहे हैं कि मोर मंत्र जप मोरे करह आह्वान, जब मेरे मंत्र का जप करके बुलाते हो खाने के लिए, भोजन के, मैं रुक नहीं, रहते न पा रही, रुक नहीं सकता, रुक नहीं सकता। ये इसको भक्त कहते हैं। वो ब्राह्मण देवता ऐसा भक्त था। वो चिल्लाता है, प्रॉब्लम भी हो रहा है, फिर भी हमारे देखते निर्वधि भाव तुम्ही अतएव तुम्हारा दिलान देखी आमी। कहते हैं तुम तीर्थ स्थान में भ्रमण कर रहे हो, कृष्ण उद्देश्य कल शब्द है हमको प्राप्त करने के लिए, इसलिए मैं रह नहीं सकता। जब आता हूं तो चिल्लाते हो, क्या बड़ी बात है। इतना कहने के बाद भक्त का तो विश्वास, क्योंकि भक्त जिस रूप में पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं, दूसरे रूप का दर्शन नहीं करना चाहते। उसको नहीं चाहिए था कि हम निमाई पंडित उनके जगन्नाथ के लाला के रूप में दर्शन करें। वो जिस रूप का भक्ति करता था, इसलिए भगवान से क्षण देखे विप्र परम अद्भुत शंकर चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप। कहते हैं उसी समय ब्राह्मण, क्योंकि उसको पता होना चाहिए ना
कि मैं भगवान हूं। अब देखे सेम चीज रामानंद राय के सामने, सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया अपने रूप को। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, जब शंख चक्र गदा का रूप प्रकट करना पड़े तो कहां गया। लोग तो बोलते मैं भगवान हूं, भगवान हूं, तो प्रकट तो करना चाहिए। चतुर्भुज, चतुर्भुज रूप तो प्रकट तो होना चाहिए ना। ये भगवान है, वो भगवान है, तो रूप कहां गया। यहां निमाई पंडित कहते हैं कि मैं भगवान हूं, हमारा तुम दर्शन करना चाहते हो, तुरंत ही चतुर्भुज रूप प्रकट किया। कहते हैं श्री कृष्ण से उसी क्षण तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप प्रकट किया। हर 4 शंख चक्र हर भुजाओं में धारण किए हुए। एक हस्ते नवनीत, आर हस्ते खाय, 4 भुज विष्णु रूप है। अभी देखिए बाल गोपाल का रूप प्रकट, क्योंकि वो ब्राह्मण जो है वात्सल्य रस का भक्त, वात्सल्य रस उसको पहले बता दिए कि मैं विष्णु हूं, लेकिन जिसका उपासक था, इसलिए कहते हैं एक हस्ते नवनीत आर हस्ते खाए, एक हाथ में माखन लिए हैं और खा रहे हैं, आर 2 हस्ते प्रभु मुरली बजाए, और दूसरे हाथ से मुरली भी बजा रहे हैं, मुरली है दूसरे हस्ते। श्रीवस्त्र कौस्तुभ वक्षे शोभे मणिहार, उनके वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र है, कौस्तुभ मण है सर पे, और वो शोभा दे रही है। सर्वांग देखे रत्न माया अलंकार, संपूर्ण रत्न अंग उनके अलंकारों से सजा हुआ है। नवगुज वेद सखी पुच्छ शोभे सिरे, चंद्रमुखे अरुण अधर शोभा घरे, हंसी हंसिया डोलाए दुई नयन कमल, बैजंती माला डोले मकर कुंडल, चरणार बिंद शोभे सी रत्न ऊपर, नखमणि कृष्ण तिमिर गेला दूर, अपूर्व कदम्ब वृक्षे देखे से स्थाने, वृंदावन देखे नव करे पक्षी गणे, गोप गोपी गाभी गण, चतुर देखे देखे यहाँ ध्यान करे ताई, देखे पर देखे। कहते हैं कि चतुर्भुज पहले अष्टभुज दिखाया, 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, फिर एक हाथ में मक्खन, एक हाथ में बांसुरी, इसके बाद फिर मयूर पंख, अभी वृंदावन का रूप दिखा रहे। सब देख रहे हैं, गोपियां चारों तरफ से गायें सब घिरे हुए, वो ब्राह्मण का सब कुछ दर्शन करा दिया, सब कुछ। अपूर्व स्वर देखी सुकृत ब्राह्मण, आनंदे मूर्छित हैया पड़िल तखन, ये अपूर्व रूप, अपूर्व आश्चर्य रूप देख, क्योंकि ये अपूर्व रूप का अर्थ है इस भौतिक जगत में ऐसा रूप नहीं है, स्वर्ग रूप में भी ऐसा रूप नहीं है, महरलोक तक ऐसा रूप नहीं है, इवन वैकुंठ लोक में ये रूप दुर्लभ है। तो कहते हैं वो आनंद से मूर्छित हो गया। जो ही हम भगवान का कोई दर्शन कर ले बेहोश हो जाएगा, सुंदरता देख के, रूप माधुरी। करुणा समुद्र प्रभु श्री गौर सुंदर, श्री हस्ते दिलेन तान अंगेर ऊपर। अभी वृंदावन कहते करुणा के समुद्र हैं चैतन्य महाप्रभु, नमो महाबदन्याय, करुणा के समुद्र हैं। जब देखे ब्राह्मण बेहोश हो गया तो उसके शरीर पे अपना कमलवत हाथ रखा, हाथ रखते ही वो फिर वो होश में आ गया ब्राह्मण, और उसके मुख से कोई वाणी नहीं निकल रही, वाणी नहीं निकल रही, गदगद वचन। और इसके बाद संपूर्ण जो भक्ति के विकार हैं, ये विकारों का मैं वर्णन नहीं करूंगा, पढ़ूंगा नहीं, जितने भक्ति के विकार हैं, विकार का अर्थ है जो भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं, सब प्रकट हो गए ब्राह्मण, क्योंकि भक्त अपने लक्षणों से पहचाना जाता है, उसमें लक्षण होने चाहिए। एक प्राइमरी प्रारंभ के लक्षण होते हैं, एक सिद्धि के लक्षण होते हैं।
जब सिद्ध भक्त होता है तो उसके लक्षण अलग है। जो प्रारंभ में माला जप करता है उसके भी लक्षण होते हैं, उसमें भी बहुत तेज होता है। देखिया विप्रेर आरती सी गौर सुंदर, हंसिया विप्रेर किछु करिल उत्तर। कहते हैं आरती अपने भक्त की दुख और नम्रता। सम टाइम कभी कभी हम लोग दुखी व्यक्ति को नम्र कहते हैं। वास्तव में बगैर नम्रता का कोई दुख जब आता है तभी नम्र होता है। जब तक दुख नहीं पड़ता है कोई नम्र नहीं हो सकता है, ये सत्य है। जब भगवान एक डंडा दो डंडा लगाते हैं तो व्यक्ति तब नम्र हो जाता है, नहीं बहुत प्राउड होकर घूमता है मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। इसलिए भक्त को ठोकर लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ही ठोकर लगाते हैं अच्छे भक्तों। क्योंकि ठोकर लगाएंगे नम्रता आएगी, नम्रता के रथ पे भक्ति बैठती है। शील जीव गोस्वामी भक्त संदर्भ में लिखते हैं, भक्ति संदर्भ में लिखते हैं, भक्ति के रास्ते में अहंकार बहुत बड़ा पत्थर है, रोड़ा है, रोड़ा बड़े बड़े पत्थर है। उस पत्थर को से आदमी को ठोकर लग जाती है, चल नहीं सकते। तो इसलिए भगवान बहुत दयालु है, अपने भक्तों के रास्ते से वो अहंकार रूपी पत्थर को हटाते हैं, उसको दुख देके, कुछ परेशान करके। नहीं तो वो बहुत बड़ा भक्त हूं ऐसे करके घूमता रहेगा। भक्ति तो है नहीं, भक्ति तो नम्रता पे चल बैठती है, जहां नम्र है। प्रभु बोले सुन सुन आए विप्रवर, अनेक जन्मे तुम्ही हमारा किंकर। कहते हैं ये सुनो सुनो, तुम कई जन्मों से हमारे सेवक हो। देखिए ये दर्शन एक जन्म में नहीं होता है। हम 2 दिन भक्ति करते हैं, 2 दिन के बाद हम पूछने लगते हैं अरे मेरा मन उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। 2 दिन माला जप कर लिए तो सोचते हैं हमारा मन एकदम भगवान में लग जाएगा। ये कैसे हो सकता है? हजारों करोड़ों जन्मों से भौतिक मन हमारे साथ है और 2 दिन के माला से तो ऐसे थोड़ी हो सकता है। इतना आसान नहीं है। भक्ति करना बहुत आसान है, पर पूरा करना लोहे का चना चबाना है। पूरा करने का अर्थ है भगवान को बस में कर लेना, उसको भक्ति करते हैं। तो कहने का अर्थ है जो प्रारंभ करेगा तो पूरा करेगा, भले अभी नहीं तो कुछ समय के बाद। लेकिन ये सब लीला करने के बाद हमें ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, हमें बहुत सावधानी पूर्वक भक्ति करना चाहिए, अपराध से मुक्त होकर के भक्ति करना चाहिए। स्पेशली भक्तों के साथ जब हमारी डीलिंग है, जब सेवा के साथ डीलिंग करें तो हमारी सेवा से दूसरे भक्त को डिस्करेजमेंट, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। एक तो हम अच्छी सेवा कर रहे हैं, दूसरे भक्त को उत्साहित करना चाहिए, और दूसरा भक्त ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, हमारी सेवा चली जाएगी, खुश होना चाहिए। कभी कभी हम ये ईर्ष्या हो जाते हैं, हम आ गए मेरी सेवा, हमारी सेवा छूट जाएगी क्या ना। कभी खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। जितने परिवार बढ़ता है, ये संसार में परिवार बढ़ता है, लोग दब जाते हैं कि इनको मेंटेन करना है, ज्यादा लड़कियां हो जाए, शादी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मकान बना कहाँ खिलाना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक परिवार बढ़ता है तो बहुत लोग खुश होते हैं, क्योंकि भगवान ही मेंटेनर है। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम, वही मेंटेनर है। जब चैतन्य महाप्रभु भक्त वहां से आए, गया से आए और अपना भक्ति का प्रकाश किया लक्षण, तो सब लोग तो डर गए। लेकिन समाचार जब मिला श्रीवास ठाकुर के बाद, कहते हैं कि गोत्र वर्धनम, अभी हम लोग का परिवार बढ़ेगा। बहुत खुश होते हैं, ऐसा नहीं कभी दुख नहीं होते, हम लोग दुखी हो जाते हैं, नहीं कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। और आवश्यकता पड़े तो नए भक्त को अपनी सेवा दे देनी चाहिए, उसको ट्रेन करना चाहिए। ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए।
निर्वधि भाव तुम्हें देखते हमारे, अतएव आमी देखी दिले न तुम्हारे। कहते हैं बहुत हमेशा तुम दर्शन करना चाहते थे, हमेशा, इसलिए मैंने दर्शन दिया, इसलिए दर्शन दिया। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, वास्तव में भगवान को असुरों का वध करने के लिए नहीं आते। जो भगवत हम कहते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। प्रभुपाद जी यही श्लोक कोट करते हुए कहते हैं कि भक्त, ये असुर लोग इतना परेशान करते हैं, लेकिन भक्त को परित्राण, उनको संतुष्ट करने के लिए, सुख देने के लिए आते हैं। कब आते हैं? जैसे ही भक्त भगवान का दर्शन करता है, संपूर्ण दुख भूल जाता है। हालांकि उनको अगर बात करना है तो वहां से बैठे बैठे पूरी सृष्टि का विनाश कर देते हैं। जब प्रलय होता है तो पूरी सृष्टि चली जाती है। लेकिन भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि अपने भक्त को दर्शन, जैसे दर्शन देते हैं, उतना वो भक्त जो है संपूर्ण दुख को भूल जाता है, सब दुख को भूल जाता है। इसलिए भगवान, नहीं तो उनको आवश्यकता नहीं है। और अपने भक्तों को भेज करके भी वो धर्म की स्थापना कर सकते हैं। अपने भक्त को, एक एक भक्त, चैतन्य महाप्रभु का भक्त करोड़ों करोड़ों जीवों का उद्धार कर सकता है। फिर कहते एते के हमार तुम्हें जन्म जन्मे दासा, दास बिना अन्य मोरे ना देखे पर क्रास। आप कहते हैं आप हमारे जन्म जन्म के दास हो, दास के बगैर कोई मेरा दर्शन नहीं कर सकता है, कोई नहीं दर्शन कर सकता है। दुर्योधन तो देखा, दुर्योधन देखा ना, सभी लोग, कंस भी देखते थे, दुर्योधन भी देखता था, जरासंध भी देखता था, लेकिन वो देखते हुए भी नहीं देखते थे, वो देखते हुए नहीं देखते थे। शिशुपाल भी देखा, वो देखता था, परिवार में जन्म हुआ था, संबंध था पारिवारिक। शिशुपाल, उसे जन्म का पता नहीं है, ग्वाला कितनी गाली दे रहा था, देखते हुए नहीं देख रहा था। इसलिए कहते हैं कि दास बिना अन्य मोरे ना देखे प्रकाश। जब तक कोई मेरा दास, सेवक, दास का सेवा, सेवक का अर्थ है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। जब तक कोई नवधा भक्ति नहीं करता है, वो भगवान का सेवक नहीं हो सकता। सेवक कर बनने के लिए 9 प्रकार की भक्ति करना पड़ता है। श्रवणम, भगवान के विषय में भगवद गीता से, श्रीमद् भागवतम से सुनना पड़ेगा, भक्तों के मुख से, जो भक्ति करते हैं ऐसे भक्त के मुख से। और कीर्तन करना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने पड़ेगा, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करना पड़ेगा, और जो आपने सुना है उसका स्मरण करना पड़ेगा। इस प्रकार से जब तक हम 9 प्रकार की बौद्धिक भक्ति नहीं करते हैं, नवदा भक्ति जिसको कहते हैं, तब तक हम सेवक नहीं बन सकते। क्योंकि इस नवदा भक्ति से अपना स्वरूप प्रकट होता है। जो माया के द्वारा हमारा स्वरूप ढक गया है, जैसे किसी के चेहरे पर ज्यादा काजल लगा दो तो चेहरा कोई समझ नहीं सकता है, कोई मेकअप ज्यादा कर लेता है पहचान नहीं पाता है, ड्रामा में, नाटक में। जैसे मान लो मिरर में बहुत धूल लगी है तो आप अपने आप को देख नहीं सकते। तो भगवान का हमारे साथ संबंध है, लेकिन हमारे पास ये सब धूल लगी है तो उनको देख नहीं पाते। तो जब श्रवण कीर्तन से, भक्ति से, पहला भक्ति तो हमको शुद्ध करती है, इसके बाद भगवान का प्रकाश कराती है। ये भक्ति का ही काम है। हमको खुद कृत्रिम उपाय नहीं करना है। हम कैसे शुद्ध हो, कोई उपवास से शुद्ध नहीं हो सकता है। जो हमारा उपवास होता है, जैसे एकादशी उपवास, ये भक्ति है। जन्माष्टमी उपवास भक्ति है, रामनवमी उपवास भक्ति है। लेकिन जो कोई सोमवार को उपवास करता है, शनिवार, वो भक्ति नहीं है। उसके उपवास से हमारा हृदय पवित्र नहीं होता है, कभी भी नहीं हो सकता है। केवल भक्ति से उपवास, जो हम लोग उपवास करते हैं वो भक्ति है, वो उपवास तपस्या नहीं है, वो भक्ति है। इसलिए हमारा जो निराजल उपवास है, चाहे फल खा के उपवास है, चाहे एकादशी का प्रसाद का, हमारे जैसी जो जिसके पास शक्ति है ऐसे उपवास करता है, वो सब भक्ति है।
जन्म से उपवास करते हैं वो भक्ति है। लेकिन जो दूसरे लोग उपवास करते हैं वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं, उससे हृदय कभी पवित्र नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उपवास से उनको कुछ चाहिए। इवन एकादशी के उपवास से कुछ चाहिए आपको तो भी भक्ति है, क्योंकि एकादशी आपकी भावना को शुद्ध कर देगी। इसलिए कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी, ये माधव तिथि है, भक्ति का जन्म देती है। एकादशी को माधव का दिन कहते हैं, ये भगवान का दिन है, इसलिए इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यावत था काय मोर यही अवतार, तावत कहले कर कर्मो संहार। भगवान थोड़ा भक्त को डांटते भी है, कहते हैं मैं ये इस समय संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करके सब जीवों का उद्धार करने के लिए आया। जब तक ये मेरी लीला अभी, क्योंकि आप इसको किसी के सामने प्रकाश वर्णन मत करना, ये भगवान की चेतना। इसलिए मैं कहा था उस दिन भी अपनी भक्ति की, क्योंकि भक्ति का कभी वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति का वर्णन करने का अर्थ है आप लोग आपकी पूजा करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको प्रणाम करेंगे, तो उससे भक्ति की हानि होती है, उसमें भक्ति की हानि होती है। जब हम प्रचार करते हैं, हम बताते हैं 16 माला जप करना, मैं भी करता हूं, 16 माला आप भी करो, ये ठीक है, इसको भक्ति नहीं कहते। जब व्यक्ति भक्ति में बढ़ता है तो वो उसको माला में रुचि बढ़ने लगती है, सेवा में रुचि बढ़ने लगती है, हृदय उसका शिथिल नहीं रह पाता है, उसका वर्णन केवल सेम स्तर के भक्तों के साथ होता है, सेम सबके साथ नहीं होता है। और किसी भक्त के साथ कभी अपना तो नहीं, लेकिन दूसरे की भक्ति का वर्णन करना चाहिए। दो चीज है, अपनी भक्ति का खुद वर्णन नहीं करना चाहिए। सनातन गोस्वामी लिखते हैं बृहद भागवतमृतम में, स्व प्रशंसा ध्रुवम मृत्यु। अपनी प्रशंसा करने का अर्थ है आपकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु का अर्थ नहीं हमारी, आपकी भक्ति की मृत्यु। तो स्व प्रशंसा का मतलब हम लोग भक्त हैं तो अपनी भक्ति की प्रशंसा करेंगे ना, और क्या प्रशंसा करें। लेकिन हमें दूसरे की भक्ति की प्रशंसा करना चाहिए, अपनी भक्ति की नहीं। अगर किसी भक्त को देख रहे हैं सुबह बहुत अच्छा उठता है, माला जप करता है, ज्यादा जप करता है, सेवा तकलीफ में भी नहीं छोड़ता है, उसकी प्रशंसा हमको करना चाहिए। उसे खुद नहीं करना चाहिए, दूसरे भक्त की प्रशंसा करना चाहिए, ये अर्थ है। ऐसा नहीं कि कल से दूसरे की भी प्रशंसा मत करो, नहीं, दूसरे की प्रशंसा करने से अपनी भक्ति बढ़ती है। और चैतन्य महापुरुष स्वयं ही जब उनके भक्त उनसे मिलते थे, 5 मुंह से उनके गुणों का गान करते थे, लगता था 5 मुंह बोल रहा है। इसलिए दूसरे के भक्ति की प्रशंसा करना चाहिए, अपने में सोचना चाहिए कि हमारे में कुछ भक्ति नहीं है। यावत था कहे मोर यही अवतार, तावत कहल कर्मु कर्म्यु संग। अगर किसी को बता दिया, भगवान धमका रहे हैं, हालांकि भक्तों को मारते नहीं है, धमकाते मैं संहार कर दूंगा। भगवान तो भक्त वत्सल है, संहारक नहीं है कहीं, लेकिन डरा देते हैं, क्योंकि लीला करना है सबको, कल से लगे बोलने का, अरे मैं तो देखा देखा देखा, ये तो जगन्नाथ का पुत्र निमाई पंडित मुरली मनोहर कृष्ण है। तो भगवान को नहीं चाहिए थे कि उनकी लीला रुक जाए। संकीर्तन आरंभ है हमारे अवतार, कर्म्यु सर्व देशे कीर्तन प्रचार। कहते हैं संकीर्तन आरंभ है, ये संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने के लिए हमारा अवतार हुआ है। और संपूर्ण देश में संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करूंगा। ब्रह्मादि प्रेम भक्ति योग वाज छाय करे, तहां बिलमु सर्वे प्रति घरे घरे। कहते हैं जो ब्रह्मादि, ब्रह्मा आदि, आदि का अर्थ है जितने भी देवी देवता, ब्रह्मा शिव सभी लोग,
जो उनके लिए प्रेम भक्ति दुर्लभ है। जो चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति देने आए, वो ब्रज भक्ति देने आए, वो वृंदावन की भक्ति। जबकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं विष्णु हैं, स्वयं नरसिंह देव हैं, सब कुछ हैं, देखो नृसिंह भक्ति नहीं सिखाने आए, विष्णु भक्ति नहीं सिखाया, जबकि स्वयं विष्णु है। द्वारिका भक्ति नहीं सिखाने आए, यहां तक कि मथुरा भक्ति नहीं सिखाने आए, लेकिन ब्रज भक्ति सिखाने आए। मथुरा भक्ति का अर्थ है मैं देवकी वसुदेव का पुत्र हूं। ब्रज भक्ति का है कि मैं यशोदा का लाला हूं, मैं भगवान नहीं हूं। जब ब्रज भक्ति का अर्थ है भगवान कृष्ण सब जगह भगवान है, इवन मथुरा में भगवान है, पर वृंदावन में भगवान नहीं। वो यशोदा के लाला हैं, ग्वाल बालों के सखा हैं, गोपियों के प्रेमी हैं, ये इनका रूप है। वहां कभी कोई भगवान उनको मानता नहीं, ऐसा संबंध है। तो कहते हैं यही, क्योंकि ब्रह्मा का कहते हैं ब्रह्मादि ये प्रेम भक्ति योग वा चाहे करे, जो प्रेम भक्ति जो ब्रह्मा भी इच्छा करते हैं, शिव भी इच्छा करते हैं, कि उनको मिल नहीं सकती। कहां बिलव में सर्वप्रति घर, वही भक्ति जो ब्रह्मा के लिए दुर्लभ है, वही मैं घर घर में दूंगा, सब जगह दूंगा, सब जगह। अब चैतन्य महाप्रभु ने दिया ये भक्ति। सबसे पहले जब श्रीवास ठाकुर के आंगन में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन दररोज करते थे, कीर्तन, तो एक दिन वो उनको लग गया कि ये श्रीवास ठाकुर को दूसरे भक्तों को विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बात को, कि मैं कैसे कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा, विश्वास नहीं हो रहा। तो श्रीवास ठाकुर की नीस थी नारायणी, वहां खड़ी थी, छोटी सी 2-3 साल की बच्ची, 3 साल की। तो उसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे नारायणी कृष्ण बोल के रो रो के दिखाओ। इतना आदेश सुनते ही छोटी सी बच्चे की आंख से कृष्ण कृष्ण बोलने लगी, इतनी आंसू जैसे नदी की धारा बह रही। सबको आश्चर्यचकित हो गया। सब जगह चैतन्य महाप्रभु जो, क्योंकि इसके लिए अवतार हुआ। आप देखिए कि भक्ति का नियम है, बहुत नियम है। भक्ति का ऐसे नियम है कि भक्ति बहुत सिस्टमेटिक, जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही हम लोग के लिए अलग सिस्टम दिया। स्वयं तो हाथी को टच कर दिया, हाथी प्रेम में बेवल होकर रोने लगी। उनके पैर से शेर टच कर गया, वो भी कृष्ण कृष्ण बोल करके प्रेम प्रकट किया। सब जगह, क्योंकि वो भगवान थे, वो थे खुद। जैसे आपका धन है, आप बांट सकते हो, आप बांट सकते हो, लेकिन आपका धन दूसरा सब ऐसे फ्रीली बांट नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं? आपके पास खुद धन जैसे चाहे दे दो, लेकिन आप किसी को अपना धन दे उसका अधिकार नहीं है। आपके इंस्ट्रक्शन के, आपके आदेश के अनुसार उसको देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को आप लोग? उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और सब कृष्ण प्रेम उनका ही प्रेम है, वो जिसको लुटाए उठाए, लेकिन वो उन्होंने रूप गोस्वामी को बांटने के लिए दिया। अपना धन कृष्ण प्रेम रूप गोस्वामी को बांटने के लिए दिया। रूप गोस्वामी रसाचार्य है, उनको बांटने के लिए दिया। और सनातन गोस्वामी सिद्धांत के आचार्य हैं, उनको सिद्धांत सिखाने के लिए, नियम बताने के लिए बड़ा बताया। तो रूप गोस्वामी को जो बताया तो फ्रीली जैसे रूप गोस्वामी ने नहीं बांटा। कैसे बताया? भक्ति का, पहले गुरु का आश्रय ग्रहण, गुरु पादो आश्रय, तस्मात् दीक्षा शिक्षण, गुरु की शरण लेना है, उनसे दीक्षा लेना है, शिक्षा लेना है, फिर साधु का संग करना है, फिर 64 नियम बताया, भक्ति के 64 अंग बताया भक्त साम्य सिंधु।
तो किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो रूप गोस्वामी जो नियम बताए हैं हम लोग को उससे थ्रू पास होना चाहिए। तो जो हम लोग टेम्पल में हम भक्ति करते हैं तो हम लोग सब मोस्टली अंग कवर हो जाता है। अंत में रूप गोस्वामी ने बताया जो अंग है वो उसमें से 5 मुख्य अंग बताया, उसको महासाधन कहते हैं। शिव विग्रह का सेवा करना, भागवतम का श्रवण करना, हरिनाम का जप करना, साधु का संग करना, धाम में वास करना, ये 5 महासाधन है। ये 64 में कंक्लूजन है और एक एक साधन में कृष्ण प्रेम देने की ताकत है, ऐसे वर्णन किया। तो इस प्रकार से जैसे मैंने बताया चेतन महाप्रभु दे सकते थे, लेकिन हम लोग को रूप रघुनाथ पदे हाईवे आपती तबे हमें बुझबे युगल पीरिति। जब तक हम रूप और रघुनाथ के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक हम लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। ये शिक्षा श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया, हम लोग उसी शिक्षा के आधार पर अपना जीवन बिता रहे हैं। फिर आगे कहते अपूर्व प्रकाश देखी से विप्रवर आनंदे पूर्णित हैल सर्व कलेवर। ये प्रकाश दे करके ब्राह्मण जो आनंद से पुलकित हो गया, उसका शरीर। सर्व अंगे से करिया लेपन कांडिते कांडिते विप्र करे न भोजन। अभी वो प्रकाश करके भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे करके फिर अप्रकट हो गए, उसी रूम में जाके सो गए। जिस रूम में जैसे था सब जाकर के उसी रूम में प्रवेश हो गए, लाख ऐसे ही लगा है, सब कुछ है। कहते हैं कि वो ब्राह्मण की दशा क्या है, अभी वो सब अन्न अपने शरीर पे लगा रहा है और साथ में खा रहा है और भाव में रो रहा है। और क्या करता है, नाचे गाए हासे विप्र करय हुंकार जय बाल गोपाल बोले बार बार। कहते हैं कि वो नाचता है, गाता है, हंसता है और बार बार चिल्लाता है, हुंकार करता है और कहता है जय बाल गोपाल, जय बाल गोपाल, ऐसे जय जयकार करता है, क्योंकि वात्सल्य रस का भक्त था। विप्रेर हुंकारे सबे पहले अचेतन अपना संबरी विप्र कैले आचमन। जब ब्राह्मण की आवाज सुना सब लोगों ने, तब सब की आंख खुली, भगवान ने माया हंसे अब सबको हटा लिया। तो सबकी ब्राह्मणों की, सबकी जितने लोग थे सबकी आंख खुल गई। निर्विधे भोजन करे विप्रवर देखी सबे संतोष हैल बहुतर। कहते हैं अभी निर्विघ्न, कोई चिंता नहीं है। अब देखें अन्न भी शरीर में लगा दिया, नाच रहा है, गा रहा है, सब भक्त थे, सब जानते थे लक्षण, कोई विघ्न बाधा के अभी कोई विघ्न नहीं है, भोजन कर रहा है। और सभी लोग बहुत संतुष्ट हो गए, क्योंकि बहुत दुखी थे कि ब्राह्मण हमारे घर पे खाएगा नहीं, कैसे हमारे परिवार का कैसे होगा, शुभ हो जाएगा, मंगल नहीं होगा। तो अभी सब जब ब्राह्मण को देखा, कोई विघ्न बाधा के बगैर खा के देख रहे, खा भोजन कर रहा, सब बहुत संतुष्ट हो गए। इसलिए भक्तों को खिला के बहुत संतुष्ट होना चाहिए। कभी कभी हमको लोग बोलते भी है, पहले बताते थे ये भक्त लोग बहुत खाते हैं। मैं किसी घर पे गया तो अब देखो निमंत्रण दिया, कोई फोर्स करके तो नहीं गया, कोई जबरदस्ती तो कोई नहीं जाता है, और बाद में कहते हैं भक्त लोग बहुत खाते हैं। बहुत खाते हैं, जिसका अर्थ है बुलाया, क्यों बुलाया। मैं तो देखिए कितना खिलाने कोई फायदा नहीं, ये तो निंदा है, आदमी का मन दूषित हो जाता है, कभी बहुत दूषित हो जाता है। तो अगर वो तो खुश होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु एक बार जब जगन्नाथपुरी रहते थे, जगन्नाथपुरी में, तो बंगाल से सब भक्त लोग आते थे और सब भक्त लोग उनको निमंत्रण करते थे। कभी कभी सबको मौका मिलता नहीं था, 4-5 लोग मिलकर के बुलाते थे साथ में, जिससे सबके यहाँ आ जाए। तो पर अब चैतन्य महाप्रभु 3-4 लोग के साथ जाते थे साथ में प्रसाद लेने, लेकिन अद्वैताचार्य की अच्छा अच्छी नहीं, मुझे केवल उनको खिलाना है अकेला, वो सबके साथ आते हैं, खा नहीं पाते हैं। तो बहुत बहुत सोचते थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको इच्छा पूरा करने के लिए जिस दिन निमंत्रण दिया, उस दिन उनकी इच्छा से बहुत भयंकर बारिश होने लगी, पत्थर के साथ, बर्फ के साथ।
जितने थे सब लोग नहीं गए, केवल चैतन्य महाप्रभु गए घर में और पूरा इतना प्रसाद खिलाया, उनकी पूरी इच्छा हुई। अब चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम है, ऐसा नहीं बुला रहे तो बहुत खा गए, बहुत खाते हैं ऐसे, ये बहुत अपराधी मनोवृत्ति है। तो ऐसा ये लोग नहीं, सबको बहुत संतुष्ट हो गए, खुश हो गए। फिर कहते हैं ब्राह्मण शिव अन्यहार, ब्राह्मण शिव अन्हार निमित्त कामाय करे, हे न प्रभु अवतरी ऐसे विप्र घरे। कहते हैं जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा शिव अन्हार निमित्त काम करे। ब्रह्मा शिव जिसकी प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, वही भगवान जगन्नाथ पंडित के, जगन्नाथ मिश्र के घर पे पैदा हुए हैं। शादी पे अब कहते हैं वेद गोपी यही सकल महाचित्र कथा, यहाँ श्रवणे कृष्ण मिले। अब देखो श्रुति, जब कोई चीज सुनते हैं तो उसका फल क्या होता है। अभी वृंदावन दास ठाकुर इस लीला के श्रवण करने का फल बताते हैं, जिसको कहते हैं श्रुति फल। कहते हैं वेद गोपी ये सकल महाचित्र कथा, यहाँ श्रवणे कृष्ण मिलय। कहते हैं ये जो है ये कथा, चैतन्य महाप्रभु का जो वर्णन है, ये कथा जो बहुत ध्यान पूर्वक सुनता है वो अवश्य ही भगवान कृष्ण को मिलता है। तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण फिर सबको जब मिला, देखना चाहा, वो सोचा कि सबके साथ वर्णन करूं, बताऊं आप संसार के सबसे भाग्यशाली हो, स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण आपके। लेकिन वो भगवान की बात याद आई, कभी भगवान की वाणी को भगवान भक्त तोड़ता नहीं है, उनका आदेश आया, मना किए हैं, इसलिए वो कभी बताया नहीं। लेकिन वो फिर वो उसका भ्रमण करना बंद हो गया, वो तीर्थ यात्रा, क्योंकि वो कृष्ण के उद्देश्य से भ्रमण करता था ना हमेशा। लेकिन वो भ्रमण करना बंद कर दिया, उसी नवद्वीप में गुप्त रूप से आता था, हर रोज चोरी से गुप्त रूप से आकर के निमाई का दर्शन करके फिर चला जाता था, प्रणाम करके दर्शन करके। इस प्रकार से उसने जब तक भगवान लीला किए उस नदिया में वास किया। इसी के साथ समय हो गया है, आज की कथा समाप्त करता हूं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यदि आप लोग का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं तो कल दिन का क्लास है, दूसरी लीला प्रारंभ करूंगा। तो कोई अगर प्रश्न है तो हमारे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। संपूर्ण भक्तों से